बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार माशाल्लाह से हमारे चूज़े जो है ना आज 50 दिन के हो गए हैं और देखें कैसे एक्टिव हैं पड़े। इनको मैंने अभी फ़ीड डाली है तो ये अपनी फ़ीड खाने में लगे हुए हैं। पहले हमने 6 प्लेटें रखी हुई थी, 3 एक साइड पे 3 एक साइड पे, मगर अब मुझे लग रहा था क्योंकि अब बड़े भी हो गए थे तो इनको जो है ना स्पेस का भी इशू आ रहा था और प्रॉपर खा भी नहीं सक रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे, एक दूसरे को खींचते थे। तो इस वजह से मैंने 2 प्लेटें और लगा दी हैं ताकि ये आराम से ईज़िली जो है खुले होकर अपना खाएँ सुकून से। अच्छा, एक चीज़ का आपने ये चीज़ ख्याल रखना है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़ीड की क्वांटिटी किस एज में कितनी रखनी है। आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपकी फ़ीड जो है ना तकरीबन आधा घंटा जो है ना पड़ी रहनी चाहिए। मतलब स्टार्ट में तो जब हम चूज़ा पालते हैं, जब मतलब अभी 1-2 दिन का चूज़ा होता है, तब तो हमने खैर मुस्तकिल 24 घंटे देनी होती है। फिर 3 दिन 24 घंटे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 3 टाइम पे आते हैं, फिर हम 2 टाइम पे आते हैं। जब हम 2 टाइम पे आते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि आधा घंटा घंटा जो है ना फ़ीड आपकी पड़ी रहे। जब ऐसे 30 दिन के क्रॉस करते हैं तो 30 दिन के क्रॉस के बाद तकरीबन आधा घंटा लगना चाहिए फ़ीड को ख़त्म होने में। मतलब इतनी फ़ीड होनी चाहिए कि चूज़े जो हैं सारे इजीली खा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग इतनी थोड़ी डालते हैं कि वो 10-15 मिनट में खा पी के साइड पे हो जाते हैं और फिर कुछ चूज़े जो हैं वो ज़्यादा खा लेते हैं तो वो ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनको प्रॉपर नहीं मिलती तो वो छोटे रह जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना साइज़ में बहुत फ़र्क आता है। तो ये चीज़ों की लोगों की ना ये बहुत ज़्यादा इशू आता है कि हमारे चूज़ों में ना साइज़ का बहुत फ़र्क होता है। कोई कोई जो है वो आधा किलो का होता है, कोई 250 ग्राम का होता है, तो फ़र्क आता है। तो अब देखें हमारे पास जो माशाल्लाह से है ना सारों का साइज़ जो है तकरीबन 19-20 फ़र्क है मेरे पास भी। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास बिल्कुल एक ही साइज़ के है, मगर 19-20 फ़र्क के साथ हमारे पास जो है चूज़े हैं पड़े, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना सबका वेट तकरीबन जो है सेम है पड़ा। तो इसकी रीज़न यही है कि हम जो है तकरीबन आधे से पौना घंटा जो है ना फ़ीड पड़ी रहती है और ये देखिए माशाल्लाह से चूज़े सारे आराम से खा पी के साइड भी हो जाते हैं। फिर जो इनको थोड़ी बहुत तलब होती है वो भी खाते रहते हैं। अच्छा, जब मैं हाँ। सेटअप पे आया ना तो मुझे इनमें ना एक चूज़ा देख ऐसा रहा नज़र आया जिसकी ना है बेचारे जख्म की बना पड़ा प्लगिंग है। हुई पड़ी थी। ये नेक्स्ट डे का अब तो खैर पक वीडियो गया है था, पड़ी ये जख्म वाली। था। मैं आपको ये फर्स्ट देख डे की दिखाता हूँ कि इसकी क्या हालत थी। अभी तो ये पीछे से आपको जो इसमें नज़र आ अभी रहा है ना और ये भी बाल जो होंगे। उतरे हुए हैं ये ग्रे ग्रे, ये देखें ये। तो ये ग्रे ग्रे हो गया सेकंड डे। फर्स्ट डे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो चलो छोड़ दे, इसको जो शुक्र है है ना पक मैंने गया अब यार पकड़ ये। के मैंने कहा आप लोगों के मार साथ नहीं भी शेयर सकता। किया जाए। तो इसका जो है ना मैं फ़र्स्ट डे का भी आपको दिखाता हूँ और ये देखें, ये मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये देखें ये फर्स्ट डे का वीडियो है अस्सलाम पड़ी और ये वालेकुम वलीद देखें भाई, ये कैसे देखिएगा इसकी ये रेडनेस चूजे हुई के जो पड़ी है है। ना इस मतलब तरीके से सारे ये चूज़े जो है ना देखें, ये शायद पता नहीं इसको खींचे खींचना हैं स्टार्ट उन्होंने कर दिया। पर, तो असल में जख्म ये हो तब गया। और ये होता है, देखें ये यहाँ पे इशू कुछ आता छोटा है सा जब आपके खड्डा भी चूज़े है। की जो है ना क्रेविंग हो। और ये क्रेविंग देख के मतलब बताइएगा। कुछ करने को ना मिल रहा हो, यानी कि जब आपके चूज़े की नींद ना पूरी हुई हुई हो या थकावट हो, कुछ इस तरह की जब मसले मसाइल होते हैं कि उसको प्रॉपर उसको सोने की जगह नहीं मिली, उसको मज़ा नहीं आया, तो तब ये जो है ना हरकतें करते हैं। उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैनिबलिज़म। कैनिबलिज़म ये बीमारी कह सकते हैं या मतलब एक तरह की क्रेविंग उस चीज़ को बोलते हैं। अब इसका हल क्या है? इसमें ना आपने ये बस करना है कि इनको ओआरएस दे देना है। देखिए मैं सारे बर्तनों में जो है ना तकरीबन 3 बर्तन डालूंगा और तीनों में जो है ना पूरा पैकेट जो है 9 लीटर पानी में पूरा पैकेट ओआरएस का डाल के मिक्स करके इनको देते जाएंगे। और एक ही दिन देना है, अगर आपको लगे तो आप दूसरे दिन भी करवा सकते हैं। मैंने जस्ट एक दिन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक ही दिन में इनको अफाका हो गया और फिर जो है ना वो चूज़ा गायब हो गया है। गायब होने का मतलब ये होता है कि वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ठीक हो गया। तो अब माशाल्लाह से ये देखें ये सारे जो है ना इनको हमने ओआरएस वाला पानी पिला दिया। अगर ये वाली चीज़ आपके सेटअप पे आती है, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के सेटअप पे जो है ना ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है, यानी कि इवन के पहले हफ्ते में भी आ जाती है, कुछ लोगों के दूसरे हफ्ते में आती है। और माशाल्लाह से हमारे पास तो खैर नहीं आई स्टार्ट में, मगर अब आ रही है हमारे पास। काफ़ी लेट आई है मगर आ गई है हमारे पास भी। तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 50वें दिन जो है हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि चूज़े जो है ना, असल में हुआ ऐसा था कि कुछ लास्ट डेज़ में मेरी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैंने इनको फ़ीड दी थी थोड़ी लेट। और लेट से मुराद मैंने दी थी इनको मगरिब के बाद, इशा के करीब। और उस दिन ना मैं इनकी लाइट बंद करना भूल गया था अंदर। वैसे तो मैं लाइट ऑन करता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं मगरिब से पहले असर के बाद फीड दे देता हूँ ताकि जो है ना दिन की रोशनी में ही ये सारा सेटअप चलता रहे। एक फजर के बाद दे दी, दूसरा असर के बाद दे दी, ताकि अंधेरा जैसे हो तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली सो जाए, बल्ब का सिस्टम ही नहीं होता। उस दिन खैर मेरी मसरूफ़ियत थी तो मसरूफ़ियत की वजह से जो है मैं इन्हें इशा के वक्त इनको दी फीड। और इशा के वक्त जो दी तो मैं ना इनका एक मेरे से गलती ये हो गई कि मैं इतना थका हुआ था कि
मैं इनका बल्ब बंद करना भूल गया। अब बल्ब बंद करना भूल गया तो ये जो है ना सारी रात सोए भी नहीं, एक दूसरे के ऊट पटांग हरकतें करते रहे, और जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जब मैं सुबह आया ना तो मुझे ये हरकत मिली, क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अब इनको कुछ जो है ना उकताहट टाइप हो रही थी कि अब कुछ हम खींचें, कुछ करें, कुछ ऊट पटांग हरकतें करें, एक दूसरे के ऊपर चढ़ें। तो इस वजह से जो है ना इस सिचुएशन में इन्होंने ना एक चूज़े बेचारे को शुरू किया, फिर सारे उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने जो है ना इसकी अच्छी खासी पीछे से प्लगिंग कर दी, मतलब पहले पर खींचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्किन पे आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा अब तो ये चूज़ा बड़ा था, अगर ये छोटे चूज़े होते हैं तो बाज़ दफ़ा चूज़े मर भी जाते हैं, क्योंकि वो बेचारा इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है। इस वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा चूज़े मर जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने भी देख लेना है कि अगर आपके सेटअप पे आ जाए कोई, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये आ जाती है, अगर ये आ जाती है तो आपने जस्ट सिंपली इनको ORS दे देना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ दे दें जो बाज़ लोग जो है ना इनको घास भी दे देते हैं। घास में मतलब कोई चीज़ ऐसे लटका के रख दी, उसमें क्या होता है कि इनकी ये उछल उछल के जो खींचने वाली आदत होती है ना, वो इनकी वहाँ से क्रेविंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कुछ करने की तलब, मतलब कुछ भी आपका कुछ ऊट पटांग हरकतें करने का दिल कर रहा है, बस कर रहा है तो मतलब ये चीज़, तो बाज़ लोग घास लटका देते हैं कि वो उसको घास को जो है ना छलांगे मार मार के खींचते हैं, तो इनकी वहाँ से वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो इसका बेसिकली हल यही है, आप इनको ORS दें और इनको जो है ना नींद इनकी पूरी करवाएं, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो मैंने सुबह को ORS दिया, और जैसे ही दिन के साथ साथ मगरिब हुई तो इनके पास अंधेरा हो गया। उन्होंने पूरी रात सुकून से इन्होंने रेस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन ये बिल्कुल एक्टिव थे। तो ये परेशानी वाली बात नहीं होती। और दूसरी बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनको सेल परचेज़ का, तो वो जो है मेरा भी इरादा नहीं है इनको सेल करने का, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इनको, पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इनको सेल ऑफ़ करूँगा 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद, फिर जो है मैं नया फ्लॉक डालूँगा 1000-2000 का, क्यों तो इंशाल्लाह मतलब ग्रो करेंगे। तो अब मेरा जो है ना इसका इरादा नहीं है और फ्लॉक उठाने का, तो इसी को ही मैं इंशाल्लाह बड़ा करूँगा, इन्हीं से अंडे वगैरह लेंगे और आगे इन फ्यूचर हैचरी, छोटी सी हैचरी जो है ना घर पे ही बनाने का इरादा है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या रिज़ल्ट देता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन जो है ना 180-170 के करीब फ़ीमेल्स हैं पड़ी, बाकी 40-50 मुर्गे हैं। तो हमारे पास रेशो भी बहुत आउट क्लास निकली कुदरती है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि छोटा से बच्चे में हम नहीं पहचान कर सकते कि कितनी फ़ीमेल्स हैं। कि मैंने मिक्स स्टॉक ही लिया था, तो अल्लाह की तरफ से जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली फ़ीमेल्स की रेशो काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो फिर मैंने कहा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो हमने इसको सेल करने का भी इरादा नहीं है। वैसे भी मेरे तकरीबन 2 महीने के हुए भी नहीं हैं, तो 2 महीने से भी तकरीबन 10-12 दिन छोटे ही हैं। तो 2 महीने के भी नहीं हुए और अभी देखें माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, आधा किलो के लगभग हो चुके हैं ये माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह भी ज़रूर बोल दीजिएगा देख के, क्योंकि नज़र तो बरहक है, इंसान जानबूझ के नहीं मारते, बस देखते ही लग जाती। बाज़ औक़ात हमारी अपनी भी लग जाती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो बाज़ दफ़ा मेरी अपनी भी नज़र लग जाती है, तो इसलिए माशाल्लाह जी ज़रूर बोल दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।